वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी वैल्यूड फंक्शंस एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस। अब स्टूडेंट, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस नाम से जाहिर है कि ऐसा फंक्शन होगा जिसमें हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें मोर देन वन आउटपुट मिले। अब मल्टी वैल्यूड फंक्शन से पहले जरा सिंगल वैल्यूड फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद मल्टी वैल्यूड फंक्शंस के ऊपर आते हैं। If corresponding to each value of x there exists only one value of f of x, then y equal to f of x is called single valued functions. सिंगल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर आप इनपुट आपकी सिंगल हो तो आउटपुट भी सिंगल हो, लेकिन अगर इसके बरक्स in case of more than one output y equal to f of x is called multi-valued function. लेकिन अगर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक से ज़्यादा आउटपुट मिले तो ऐसे फंक्शंस को मल्टी वैल्यूड फंक्शंस कहा जाता है। अब मैं इनकी एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले सिंगल वैल्यूड फंक्शंस के ऊपर आते हैं कि सिंगल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शंस, अब इसकी एग्जांपल्स में सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप इनपुट एक रखें तो आउटपुट भी एक ही आपको मिलेगी। सपोज आप x की जगह एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप x की जगह 1 वैल्यू रखें तो y की वैल्यू भी आपको, सपोज ये आपके पास सेट x है और ये y है, तो आप x की जगह 1 वैल्यू रखें तो y की जगह भी आपको 1 मिलेगा। आप x की जगह 2 वैल्यू रखें तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। मीन्स कि आपका इनपुट सिंगल है तो आउटपुट भी सिंगल है। इस तरह के फंक्शंस को आप सिंगल वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं। बेशुमार एग्जांपल्स आप इसकी और भी बना सकते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 मैंने ले लिया है। यहाँ पे सिंगल इनपुट के करस्पॉन्डिंग सिंगल आउटपुट हमें मिलेगी। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं जो अभी तक हम जिनसे फेमिलियर भी हैं, इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मीन्स सिंगल इनपुट हो तो आउटपुट भी, मीन्स कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी आपको एक ही मिलेगी। अब आते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। अब मल्टी वैल्यूड एक तो नाम से जाहिर है, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस के अब आपके पास मोर देन वन वैल्यू आएगी। मीन्स कि इनपुट आपके पास सिंगल हो लेकिन आउटपुट जो है वो आपके पास एक से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल में मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ f ऑफ x इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/2। ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। इसी तरीके से f ऑफ x इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/3, ये भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। इनका भी अभी मैं प्रूफ भी करता हूँ इनका आपके सामने। एक और एग्जांपल, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट है। इसी तरीके से फोर्थ रूट अगर आप ले लें f ऑफ x इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/4। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये मल्टी वैल्यूड फंक्शंस हैं। अब स्टूडेंट बारी बारी में इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शंस कैसे हैं। अब देखें, अगर पहले फंक्शन को हम देख लें f ऑफ x इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो f ऑफ x को लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/2। याद रखें, इसमें हमारे पास जो इसकी डोमेन है वो रियल नंबर होंगे और यहाँ पे x जो है ये डोमेन के एलिमेंट्स होंगे और y जो है ये रेंज के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो यहाँ से हमें मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब आप देखें कि आप x
को अगर एक वैल्यू देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लियरली यहाँ पे y की डिग्री 2 है तो हमें y की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। अब ये 2 वैल्यूज़ हमें कैसे मिलेंगी? सपोज मैं x की जगह 1 वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, पुटिंग, क्योंकि डोमेन में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x इक्वल टू 1। तो देखें x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट रूट भी आप ले सकते हैं y प्लस 1 एंड टू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, which implies y plus 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये अब डिग्री 2 की इक्वेशन है तो इसके हमें 2 रूट से मिलेंगे। तो y की हमें 2 वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएंगी, और वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? y इक्वल टू एक प्लस 1 यहाँ से मिल जाएगी और दूसरी वैल्यू है माइनस 1। मीन्स के ये जो फंक्शन है ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन इसलिए है कि हमने x की जगह अगर एक वैल्यू पुट की है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की 2 वैल्यूज़ मिली हैं। ये फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/2। तो x की एक वैल्यू मीन कि x की वैल्यू हमने 1 ली है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की 2 वैल्यूज़ मिली हैं, एक 1 और दूसरी वैल्यू माइनस 1। तो 1 पॉइंट को ये 2 वैल्यूज़ असाइन कर रहा है, तो इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसी तरीके से आप x की जगह 2 वैल्यू ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये 2 वैल्यूज़ देगा। अब इसके अलावा आप बाकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल आपके सामने डिस्कस की थी कि अगर फंक्शन आपका ऐसे हो क्यूब रूट ऑफ x, तो इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं y इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/3। और अगेन अगर आप y दोनों तरफ क्यूब ले लें तो y क्यूब जो है ये x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं, अगेन x की जगह आप अगर 1 वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेके अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास इसके 3 रूट्स आ जाएंगे, और ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन जाएंगे जो कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये बन जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड y क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये फार्मूला बन जाएगा y क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे y माइनस 1 एंड टू y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा y इक्वल टू 1। बाकी 2 रूट्स हमें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको आप सॉल्व करके मीन के a की जगह भी यहाँ पे 1 वैल्यू लें, b की जगह भी 1 वैल्यू लें और c की जगह भी 1 वैल्यू लें। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये तो फेमस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसमें हमें पता है कि 2 रूट्स हमारे पास जो हैं वो एक तो रियल आया है, बाकी 2 कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 एंड टू 1 अपॉन 2, और a की जगह भी 1 है। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अंडर द रूट अपॉन 2। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस -3/√/2। और क्लियरली हमारे पास इसके अब दो रूट्स आ गए, दो वैल्यूज़ हैं। एक है -1 प्लस ये -3/√, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/2। और सेकंड रूट हमें मिलेगा -1 √3/2। दो रूट्स ये हैं और एक रूट हमें ऊपर पहले हमने निकाला है जो कि 1 है। तो ये तीनों रूट्स जो हैं आप देख सकते हैं, एक तो हमारे पास 1 आ जाएगा, दूसरा -1 प्लस √3/2 एंड -1 -√3/2। तो क्लियरली इसके हमें तीन रूट्स मिले हैं। तो ये जो फंक्शन है ये भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। अब देखें, मल्टी वैल्यूड फंक्शन इसलिए है कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें तीन आउटपुट्स मिल रही हैं। मीन्स के ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि एक इनपुट के ऊपर हमें आउटपुट 3 दे रहा है। ये हमारे पास x सेट है, ये y सेट है। मीन्स कि यहाँ पे अगर हम एक वैल्यू लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें तीन वैल्यूज़, इनकी जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम 1 वैल्यू ले लें, x की जगह 1 वैल्यू ले लें, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें तीन वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या हैं? ये हमारे पास ये दो रूट्स हैं, इनके एक 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, उनको मल्टी वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं। मीन्स के सिंगल इनपुट के करस्पॉन्डिंग मोर देन 1 आउटपुट हमें ये देते हैं। और भी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। सपोज x4 इक्वल टू 4th रूट आप यूनिटी अगर आप लेते हैं, फंक्शन आपके पास ऐसे हो f ऑफ x इक्वल टू x⁴ तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ये 4 रूट्स दे देगा, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। एग्जैक्टली इसी टेक्निक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। अब देखें, रियल वैल्यूड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस की रेंज हमेशा के लिए रियल नंबर हो। रियल वैल्यूड फंक्शंस आर द फंक्शन हुज रेंज इज ऑलवेज अ रियल नंबर। मीन्स के डोमेन में आप कुछ भी कोई भी एलिमेंट ले लें, लेकिन रेंज जो है वो रियल नंबर ही रहनी चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एक फंक्शन है फ्रॉम R टू R और डिफाइन ऐसे है f ऑफ x इक्वल टू 2x। अब देखें, इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। अब नेक्स्ट फंक्शन है f, और ये कम्प्लेक्स सेट से रियल सेट के ऊपर है। अब देखें, इसकी डोमेन तो इमेजिनरी नंबर है, मीन्स कि x प्लस आयोटा y है। और यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन ऐसे है कि जब फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हम करेंगे तो रियल पार्ट का भी स्क्वायर आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसके ऊपर हम रूट ले लेंगे। तो ये जो राइट हैंड साइड है ये क्लियरली एक रियल नंबर है। तो ये वाला फंक्शन जो है ये भी रियल वैलिड फंक्शन ही कहलाएगा, क्योंकि डोमेन में आप कुछ भी एलिमेंट ले लें, रेंज आपकी रियल ही रहनी चाहिए। तो इस केस में रेंज रियल नंबर है। नेक्स्ट एक और फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं ax² + bx + c। जब फंक्शन अप्लाई होता है तो इसके कोफिशिएंट को ऐड कर देता है a + b + c। तो अब राइट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें तो क्योंकि a, b और c ये तो रियल नंबर होते हैं, ये r से हैं, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये वापस r का मेंबर ही बनेगा, मीन्स कि ये r को ही बिलोंग करेगा।
उसकी रीज़न ये है कि दो रियल नंबर्स या मोर देन वन रियल नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो वापस रियल नंबर ही आपको मिलते हैं। तो स्टूडेंट, रियल वैलिड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि जिनकी रेंज हमेशा के लिए रियल नंबर हो, डोमेन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, रेंज का रियल होना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।